जब से इंसानों में लड़ाई शुरू हुई है, तब से आसमान पर कब्जा करना एक बड़ा सपना रहा है। आसमान पर राज करने की चाहत ने इंसानों को हमेशा से प्रेरित किया है और इस सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। 20वीं सदी में हवाई जहाज के आविष्कार ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। राइट ब्रदर्स के पहले सफल उड़ान ने एक नई युग की शुरुआत की, जिसने हवाई युद्ध की संभावनाओं को जन्म दिया। छोटी सी शुरुआत से फाइटर जेट्स आज इतने एडवांस्ड और खतरनाक मशीन्स बन गए हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। इन विमानों ने युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है और ये लगातार विकसित हो रहे हैं। ये हवा में उड़ने वाले शिकारी इंसानी दिमाग की ताकत दिखाते हैं। इनकी गति, चपलता और मारक क्षमता अद्वितीय है और ये हर मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। ये राष्ट्रीय शक्ति और टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। हर देश अपनी वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए इन विमानों पर निर्भर करता है और ये उनकी सुरक्षा का मुख्य आधार है। मॉडर्न युद्ध में फाइटर जेट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करते हैं, बल्कि हवाई सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो ये रही उनकी कहानी। इन विमानों की विकास यात्रा अद्भुत है और ये हमेशा से ही युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के लकड़ी और कपड़े वाले बाइप्लेन से लेकर 21st सेंचुरी के चिकने स्टेल्थी जेट्स तक फाइटर एयरक्राफ्ट में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इन विमानों ने युद्ध की परिभाषा को ही बदल दिया है। हर नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट पिछले वाले से सीखकर बनाए गए हैं और स्पीड, एजिलिटी और फायर पावर की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। ये विमानों की कहानी है जो हमें उनकी अद्वितीयता और महत्व को समझने में मदद करती है। इंसान हमेशा से उड़ने का सपना देखता आया है। प्राचीन काल से ही लोग आकाश में उड़ने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करते रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ही राइट ब्रदर्स ने इस सपने को हकीकत में बदला। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और नवाचार के माध्यम से पहली बार एक नियंत्रित, संचालित उड़ान को संभव बनाया। 1903 में किटी हॉक में उनकी पहली उड़ान ने मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह उड़ान केवल 12 सेकंड की थी, लेकिन इसने भविष्य की असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए। मिलिट्री के लोगों को इस नई टेक्नोलॉजी की ताकत समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि हवाई जहाज युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया भर के देशों ने रिकनेसेंस और फिर बाद में युद्ध के लिए एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हवाई जहाजों ने दुश्मन की स्थिति का पता लगाने और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले फाइटर प्लेन्स बहुत ही साधारण थे। वे केवल रिकनेसेंस प्लेन्स में मामूली बदलाव करके बनाए जाते थे। वे अक्सर मौजूदा एयरक्राफ्ट में हल्का फुल्का बदलाव करके बनाए जाते थे, जिनमें मशीन गन्स और हाथ से फेंके जाने वाले बम होते थे। इन विमानों का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के विमानों को मार गिराना और जमीनी लक्ष्यों पर हमला करना था। पायलट डॉग फाइट्स में शामिल होते थे, जो मॉडर्न युद्ध से ज्यादा ड्यूअल्स जैसे लगते थे। ये हवाई मुकाबले अक्सर बहुत ही व्यक्तिगत और खतरनाक होते थे, जिसमें पायलटों की कुशलता और साहस की परीक्षा होती थी। वर्ल्ड वॉर 1 ने फाइटर एयरक्राफ्ट को असली रूप दिया। द ग्रेट वॉर में हमने पहली बार एरियल कॉम्बैट को उस रूप में देखा जैसा कि हम आज जानते हैं। फोकर डॉक्टर आई जैसे प्लेन्स, जिन्हें लेजेंडरी रेड बैरन उड़ाते थे, और सॉपविथ कैमल, जो एलाइड एयर फोर्सेस का मुख्य हवाई जहाज था, युद्ध के इस नए दौर के प्रतीक बन गए। मैनफ्रेड वॉन रिक्टहोफन जैसे पायलट, जिन्हें रेड बैरन के नाम से जाना जाता था, घर घर में मशहूर हो गए। वे आसमान के शूरवीर थे, जो ऐसे रोमांचक डॉग फाइट्स में शामिल होते थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। वर्ल्ड वॉर 1 ने साबित कर दिया कि भविष्य के युद्धों में एयर पावर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 में फाइटर एयरक्राफ्ट के विकास में तेजी आई। इस युद्ध ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को बहुत तेज कर दिया। पिछले युद्ध के बाइप्लेन्स की जगह मेटल मोनोप्लेन्स ने ले ली। इंजन और ज्यादा पावरफुल हो गए, जिससे स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी ब्याज गई। प्रसिद्ध स्पिटफायर, काम करने वाला हरिकेन, खतरनाक मेसरश्मिट BF-109 और अमेरिकन P-51 मस्टैंग, ये कुछ ऐसे लेजेंडरी एयरक्राफ्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आसमान में उड़ान भरी। ये मशीन्स अपने से पहले वाले एयरक्राफ्ट से ज्यादा तेज, ज्यादा मैन्यूवरेबल और ज्यादा हथियारों से लैस थे।
वे यूरोप और प्रशांत महासागर के ऊपर आसमान पर कब्जा करने के लिए लड़े। सेक्शन 5 द जेट एज, अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। जैसे ही वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ, एविएशन में एक नए युग की शुरुआत हुई, द जेट एज। जर्मनी ने दुनिया का पहला ऑपरेशनल जेट फाइटर मेसरश्मिट मी 262 दुनिया के सामने पेश किया। इस रेवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट ने जेट प्रोपल्शन की अद्भुत स्पीड और पावर दिखाई। जेट इंजन ने एविएशन में क्रांति ला दी। इसने ऐसे एयरक्राफ्ट का रास्ता खोला जो पहले से कहीं ज्यादा तेज और ऊंचाई तक उड़ान भर सकते थे। साउंड बैरियर, जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, टूट गया। जेट फाइटर्स के आने से एरियल कॉम्बैट के इतिहास में एक नया मोड़ आया। सेक्शन 6 कोल्ड वॉर सुप्रीमेसी, अ रेस फॉर द स्काईज। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर ने एक ऐसी हथियारों की दौड़ को हवा दी जिसने फाइटर जेट टेक्नोलॉजी की सीमाओं को और आगे बढ़ाया। दोनों सुपर पावर्स ने नए और ज्यादा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट के विकास में जमकर पैसा लगाया। हवा में श्रेष्ठता हासिल करना एक जुनून बन गया। इस युग ने अमेरिकन F-4 फैंटम डाइबी, सोवियत MiG-21 और फ्रेंच डसॉल्ट मिराज 3 जैसे आइकॉनिक एयरक्राफ्ट को जन्म दिया। इन जेट्स को सुपरसोनिक स्पीड्स पर उड़ान भरने, हाई जी मैन्यूवर्स करने और भारी पेलोड्स पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। कोल्ड वॉर कड़ी प्रतिद्वंद्विता का दौर था। इसने अब तक के कुछ सबसे सक्षम फाइटर जेट्स बनाए। सेक्शन 7 बियॉन्ड द साउंड बैरियर, सुपरसोनिक एंड स्टेल्थ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, फाइटर जेट्स और ज्यादा तेज और खतरनाक होते गए। सुपरसोनिक फ्लाइट और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के विकास ने एरियल कॉम्बैट में क्रांति ला दी। F-15 ईगल और F-16 फाइटिंग फाल्कन जैसे एयरक्राफ्ट, जो मैक 2 से ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं, संयुक्त राज्य वायुसेना का मुख्य हिस्सा बन गए। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की शुरुआत, जैसा कि F-117 नाइट हॉक में देखा गया, ने युद्ध में एक नया आयाम जोड़ा। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को रेडार के लिए लगभग अदृश्य बनाया गया था, जिससे उनका पता लगाना और उन पर हमला करना बहुत मुश्किल हो गया। इन तरक्की ने हवा में क्या मुमकिन है, इसकी सीमाओं को और आगे बढ़ाया। सेक्शन 8 द डिजिटल बैटलफील्ड 21st सेंचुरी फाइटर्स। 21वीं सदी ने युद्ध के एक नए युग की शुरुआत की है, जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से भरपूर है। मॉडर्न फाइटर जेट्स अब केवल उड़ने वाले मशीन्स नहीं हैं, वे सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स हैं, जिनमें एडवांस्ड सेंसर्स, डेटा लिंक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज का मेल है। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। ये 5th जनरेशन फाइटर्स युद्ध के मैदान पर अपना दबदबा बनाने के लिए स्टेल्थ, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज एरियल कॉम्बैट के तरीके को बदल रही हैं। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ एयर पावर। नई टेक्नोलॉजीज फाइटर जेट्स के भविष्य को आकार दे रही हैं। ये टेक्नोलॉजीज न केवल जेट्स की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ा रही हैं, बल्कि उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को भी कई गुना बढ़ा रही हैं। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, जिन्हें ड्रोन्स भी कहा जाता है, मॉडर्न युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये ड्रोन्स रिकनेसेंस मिशन से लेकर डायरेक्ट कॉम्बैट ऑपरेशंस तक हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे लेजर्स एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में क्रांति लाने का वादा करते हैं। ये वेपन्स न केवल सटीक हैं, बल्कि एनिमी डिफेंसेस को भी आसानी से भेद सकते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स, जो ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से यात्रा करने में सक्षम हैं, कई देशों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। ये वेपन्स न केवल तेज हैं, बल्कि एनिमी डिफेंसेस को भी चकमा देने में सक्षम हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कॉकपिट को बदलने के लिए तैयार है, जिसमें एडवांस्ड एल्गोरिथम्स पायलटों को कुछ ही समय में फैसले लेने में मदद करेंगे। AI न केवल पायलटों की मदद करेगा, बल्कि ऑटोनोमस मिशंस को भी संभव बनाएगा। भविष्य का आसमान ऐसे एयरक्राफ्ट से भरा होगा जो पहले से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा खतरनाक होंगे। ये एयरक्राफ्ट न केवल कॉम्बैट मिशंस में, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फाइटर जेट का विकास
मानव की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। ये जेट्स न केवल टेक्नोलॉजी के चमत्कार हैं, बल्कि मानव इंजेन्युइटी और परसिवियरेंस के भी प्रतीक हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के नाजुक बाइप्लेन से लेकर आज के चिकने स्टेल्थी जेट्स तक इन एयरक्राफ्ट ने इतिहास के रुख को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी एडवांसमेंट्स ने न केवल मिलिट्री टैक्टिक्स को बदला है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी प्रभावित किया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, एक बात तो तय है, भविष्य में एयर पावर स्पीड, एजिलिटी और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की निरंतर खोज से परिभाषित होगी। ये एडवांसमेंट्स न केवल मिलिट्री सुपीरियरिटी को सुनिश्चित करेंगी, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी को भी नए आयाम देंगी।